नमस्कार। वॉइस ऑफ मुंबई में सबका स्वागत है। आज शुरुआत ही हम इधर से करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये एक ही नहीं, अनेक सारे भजन, अनेक सारे कीर्तन, अनेक सारी पूजा श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। इसकी शुरुआत कभी हो गई? पहले तो खाली शिव और आदिशक्ति की उपासना होती थी। आज हम वॉइस ऑफ मुंबई में देखने वाले हैं कि पहला श्री कृष्ण का मंदिर किधर बना, किसने बनाया, क्यों बनाया। क्योंकि ये तो विष्णु के अवतार है, इनकी महिमा, इनकी लीला सबको पता है। फिर भी इनका मंदिर नहीं था जब भी ये जिंदा थे, क्योंकि ये खुद थे ना, मुरली बजाते थे, लोगों को जगाते थे, लोगों को सजाते थे। मनमोहन उनका कितने सारे नाम, कितने सारे उनके नाम हैं, 1008 नाम। और मधुराष्टक, उसमें तो उसका वर्णन किया है। हर एक चीज उनके मधुर ही मधुर थी। तो इनका मंदिर पहला बनाने का किसके मन में आ गया, क्यों बनाया, ये आज हम देखेंगे। पहला तो बात यह है कि कलयुग की जब शुरुआत हो गई ना, तो कलयुग के शुरुआत में इनका मंदिर, इनका जो नातू था ब्रज करके, उसने बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि वो कृष्ण के बिना पूरी मथुरा नगरी, वृंदावन, यमुना सुना सुना लगता था। सारी शांति, समृद्धि, आनंद चला गया था। लोग भी छोड़कर चला गया था। तो क्या करेगा? वही कथा आज हम वॉइस ऑफ मुंबई में देखने वाले हैं। और इसने जो मंदिर बनाया वो सालों साल रहा, सालों साल रहा। हाँ, हवा, पानी, ऊन कभी कभी खराब होते गया, टूटते गया, लोग सजाते गए। राजा हरिश्चंद्र और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इन्होंने इनको सजाया, बढ़ाया और सुंदर किया और उसमें भक्ति डाली। और गजनी ने जो तोड़ा मंदिर, वो यही था, केशवदेव कटारा मंदिर। एक नहीं, हजारों, लाखों तोड़े गए। वो अगले भाग में हम देखने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि पहला कृष्ण का मंदिर कैसे, क्यों, कभी बन गया। आपको सबको पता है कि श्री कृष्ण तो और बलराम दोनों भी अवतार थे। विष्णु का रूप पहले राम और बाद में कृष्ण। ये जो मथुरा नगरी है, मथुरा नगरी उससे भी प्राचीन है, कृष्ण से भी प्राचीन मथुरा नगरी है। हाँ, खाली उसका नाम मथुरा नहीं था, मधुवन था। और उधर एक मधु राक्षस, उसका एक लड़का था लवणासुर। उसका वध शत्रुघ्न, सबको पता है, राम कृष्ण जी का छोटा भाई, उसने किया था। और इसके लिए राम ने शत्रुघ्न को ये जो मधुवन है, ये राजधानी बनाने के लिए गांव दिया था, राज्य बनाया था। और ये वन तोड़ के उधर गांव बनाया था। उसका नाम था मधु राक्षस का नाम वन तोड़ के बनाया इसे मधुवन। बाद में ये कंस, उसके पिताजी उग्रसेन, इनकी बात, इनकी स्टोरी अलग अलग है। फिर भी ये राज करते थे जब भी कृष्ण का जन्म हो गया था। दूसरी बात यह है कि श्री कृष्ण, ये तो लीला थी, देव की, भगवान की लीला थी। उनका सुदर्शन चक्र हो, पंचजन्य हो, या बलराम जी का नांगर हो, उनको दिव्य शक्ति प्राप्त हो गई थी। और जब भी उसकी लीला तो हम आज नहीं देखने वाले हैं, फिर भी ये तो सबको आपको पता है कि महायुद्ध जो हो गया महाभारत का, ये महाभारत का युद्ध, उसमें इनकी बहुत प्रमुख भूमिका थी। पहले तो ये प्रयास करते रहे कि ये युद्ध ना हो, फिर भी ऐसा तो नहीं हो गया, युद्ध हो गया। और इसी दरमियान गांधारी ने उनको शाप दिया था। खाली गांधारी ने शाप दिया था ऐसे नहीं, उसके सारे पुत्र मारे गए, इसके लिए उसने शाप दिया था ऐसा नहीं। तो द्रोणाचार्य, वो भी, आप सबको पता है, अश्वत्थामा मर गया। कौन सा अश्वत्थामा मुझे पता नहीं। तो ये अश्वत्थामा, उसने भी शाप दिया था। और दुर्वास मुनि है, उन्होंने भी शाप दिया हुआ था। इसलिए जब श्री कृष्ण, मतलब ये महायुद्ध खत्म हो गया, तो गांधारी ने बोला था कि महायुद्ध के बाद 36 सालों के बाद तुम्हारा और द्वारका, उसने जो बनाई थी, उसका अंत होने वाला है। सचमुच ये जो 36 साल बाद में रहे, उसमें
वो तो अलग स्टोरी है, कैसे यादव मर गए सबको पता है, आपको बाद में कभी जरूर बताएंगे, टाइम आएगा तो। फिर भी सारे यादव मर गए। और महायुद्ध में कौन जीता ये बात अलग है, जीवित कौन रहा? तो जीवित रहे खाली कृष्ण, उनके 2 सारथी बलराम और 5 पांडव, और जो चिरंजीवी बोले जाते हैं 7 चिरंजीवी वो बच गए, बाकी सारे मारे गए। कृष्ण बहुत उदास हो गया, वो द्वारका में आके रहने लगा। द्वारका में उसका जो भाई है बलराम, ये बलराम, उसकी भी सारी शक्ति अभी चली गई थी, श्री कृष्ण की भी सारी शक्ति अभी चली गई थी। तो बलराम एक दिन, जब ही यदुवंश का नाश हो गया, सबको ये कथा पता है, नहीं होगी तो हम अगले भाग में देखेंगे। तो बलराम जब ही स्वर्ग की ओर चला गया तो श्री कृष्ण बोला, अभी मेरा भी वक्त आ गया है, मैं दुनिया से चला जाऊं। तो उसने जाने के पहले पांडवों के पास एक न्योता भेजा, अर्जुन को बोला तुम द्वारका में आ जाना, तुमसे कुछ बात करनी है। तभी सारे पांडव स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने वाले थे। ये कृष्ण का एक अनिरुद्ध करके जो पुत्र था, उसका प्रद्युम्न पुत्र, और उसका जो व्रजक करके एक उसका पोता था, वो भी तभी हस्तिनापुर में पांडवों के पास था। पांडव, अर्जुन का जो ये था परीक्षित, ये परीक्षित उधर उसके पास सारी सत्ता सौंप के पांडव चले जाने वाले थे। तो कृष्ण का जब ही मैसेज मिला तभी अर्जुन भागता 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 मथुरा आ गया। द्वारका आ गया। द्वारका में आने के बाद कृष्ण ने उसको बोला कि अभी तो द्वारका नगरी समुद्र में समाने वाली है, सारे मथुरावासी हैं, उनको लेकर जाना। मथुरा में बचा कौन था? सारे यादव अपने अपने युद्ध करते करते मारे गए थे, उनकी बीबियां थी, लड़के बच्चे थे छोटे छोटे। तो अर्जुन जब भी उधर आ गया तभी अर्जुन ने बोला, अभी कृष्ण का निर्वाण हो गया है और हम सब लोगों को इधर से जाना है, 7 दिन की मोहलत तुमको देने वाली हूँ, जितना कुछ लेना है अपने साथ वो लेकर चलो और हम सारे लोग हस्तिनापुर जाएंगे। सचमुच 7 दिन के बाद अर्जुन और उसके साथ सारी उसकी जो विधवाएं थी वो जाने लगी। जैसे जैसे वो आगे आगे जाने लगे वैसे वैसे समुद्र का पानी आगे 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 आ गया और पूरी द्वारका समुद्र में समा गई। मुझे लगता है कुछ साल पहले नासा ने इसके पिक्चर लिए हुए थे। हमारा तो विश्वास था कि द्वारका आज भी उधर समुद्र के नीचे है, कैसी स्थिति में है ये बात अलग है, फिर भी है। नासा ने भी उसके पिक्चर निकाले थे, फिर भी ये तो पूरा का पूरा द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। अर्जुन ये सारा काफिला लेके आगे बढ़ने लगा और रास्ते में उनको लूट लिया। हाँ, महासारथी अर्जुन किसी को कोई परास्त नहीं करता है, उसको लूट लिया। हाँ, उसको लूट लिया क्योंकि उसकी भी जो सारी ताकत थी वो अभी चली गई थी, युद्ध हो गया, उसका जो अवतार कार्य था वो समाप्त हो गया। जब भी वो हस्तिनापुर गया तो हस्तिनापुर में उसने अपने लड़के को बोला कि ये कृष्ण का इधर जो बचा हुआ वंश है व्रज, उसको हम मथुरा का अभी राजा बनाएंगे। मथुरा भी खाली पड़ी थी, तो इसके लिए ये व्रज को भेजा गया मथुरा का राजा बना के। वो मथुरा में आ गया, फिर भी वो खुश नहीं था। कुछ दिन बाद प्रद्युम्न उसको मिलने के लिए आ गया। दोनों एक दूसरे को मिलकर बहुत आनंदी हो गए। फिर भी वो प्रद्युम्न को लगा कि ये व्रज थोड़ा दुखी दुखी लग रहा है, समाधान सुख आनंद नहीं है। जब भी उसने पूछा तो बोला, हाँ कैसे मैं सुखी हो जाऊं, क्योंकि इधर लोग नहीं है। मथुरा में आनंद था क्योंकि इधर लोग थे, अभी क्या करेंगे, कैसे लोगों को वापस आएंगे। दोनों ने सोच लिया कि किसी बड़े का सलाह ले लेंगे, तो शांडिल्य मुनि को उन्होंने बुलाया। शांडिल्य मुनि बोला, अरे बस इतनी ही बात है, श्री कृष्ण को इधर बुलाओ। कैसे बुलाने का, वो तो स्वर्गवास चले गए हैं। तो बोला कुछ नहीं, कृष्ण की लीला ही ऐसी है कि वो इधर आ जाएंगे, बस तुम प्रयास करो। तो बस व्रज और प्रद्युम्न काम में लग गए, अनेक उनको साथ लोग जुड़ गए और कृष्ण का पहला मंदिर जिधर कृष्ण जन्मा था उधर बन गया, केशव कटारा। उसके साथ उसके माता पिता देवकी, वसुदेव, उनके भी मंदिर बन गए, राधा, उनके भी मंदिर बन गए।
इतना ही नहीं, वो जो ग्राम था उसकी रक्षा करने के लिए वो चारों ओर उसने पिंपलेश्वर, भूतेश्वर, रंगेश्वर और गोकर्णेश्वर ऐसे 4 शिव मंदिर भी बनाए। इनको बोला गया कि ये रखवालदार है। कृष्ण ये विष्णु का अवतार था, इसलिए सफेद वराह और नील वराह इनके भी मंदिर बन गए। मथुरा नगरी में लोग आने लगे और एक बात हो गई। शांडिल्य ने उसको बोला था कि कृष्ण कैसे था, कृष्ण मथुरा में कैसे था। उसके साथ गोप थे, गोपियां थी, उनका काम क्या था, तो वो वन में जाते थे और गाय गौ ये उनका धन था। तो वो लौटने के लिए इसने बहुत सारे उद्यान बनाए, गार्डन्स बनाए, तालाब बनाए, वन और उपवन भी बनाए, 12 वन और करीब 21 उपवन। इतना सारा पसारा यमराज ने खड़ा कर दिया। अभी मथुरा नगरी बार बार फिर से सजने लगी। कलयुग के शुरुआत की ये बात है। कैसी थी, फिर से आनंद लौट आया। अभी गोप गोपी वो लोग नहीं थे, फिर भी जो कृष्ण के सहवास में रहने लगे। रास क्रीड़ा, उधर एक चौक है, आज भी वो चौक जाना जाता है, रास चौक करके। उधर रास फिर से सजने लगी, कृष्ण के गान गाने लगे, भजन गाने लगे, आरती लोग करने लगे और सारी जगह कृष्ण की महिमा धीरे धीरे और जगह भी लोगों ने कृष्ण को अपने गांव में लाने के लिए। कृष्ण मतलब आनंद, कृष्ण मतलब विष्णु का अवतार है, तो हमारा लालन पालन करने वाला कृष्ण है, हमारी रक्षा करने वाला वो कृष्ण है, हमारा मित्र वही है, मार्गदर्शक वही है। तो कृष्ण, किसी भी घर में हम जाते हैं तो किसी को भी पता है, जब हम नया घर लेते हैं तो पहला मंदिर बनाते हैं, नक्षत्र की पूजा करते हैं, स्वस्तिक निकालते हैं, गणपति पूजन करते हैं, क्योंकि जब तक घर में भगवान का वास नहीं है तब तक वो घर नहीं बनता। गांव में जाते हैं तो हर एक गांव में कुछ ना कुछ तो मंदिर होता है, और जो मंदिर होता है उसमें सारे देवताओं की, शिव का मंदिर है तो भी उसमें हनुमान भी मिलेगा, राम का मंदिर है तो उसमें कृष्ण भी मिलेगा, कृष्ण का मंदिर है तो उसमें शिव, शंकर और राम भगवान भी मिलेंगे। सारे हमारे जो मंदिर होता है उसमें भी श्री कृष्ण बाल होता ही है। जब भी शादी हो जाती है तो उसके साथ साथ श्री कृष्ण घर में आता है, क्योंकि श्री कृष्ण का मतलब ही आनंद, सौख्य, सौभाग्य, वैभव ऐसे होता है। तो ये एकदम छोटे से इसमें बताया जाए तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि जब भी श्री कृष्ण का निर्वाण हो गया तो उसका जो पोता था व्रज, उसने मथुरा बसाई और श्री कृष्ण का पहला मंदिर बनाया। बाद में बहुत सारे मंदिर मथुरा में बन गए, मथुरा भी बस गई और सालों साल पहले राम के वंशज, बाद में कृष्ण के वंशज, बाद में बहुत सारे लोग इधर राज्य करते गए। जब तक गजनी नहीं आया था तब तक मथुरा एक वैभवशाली नगरी थी। इसका जो वर्णन है, इसका महात्म्य है, वो रामायण में भी है, महाभारत में भी है और अनेक पुराणों में इसका जो महत्व है वो बोला गया है। आज हम इधर ही रुकते हैं। सबको नमस्ते।